खुद अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो और माँ बाप को कच्चे घरों में रखा हुआ, कैसे लोग हो आप? तो चलो उसका भी जवाब दे देते हैं। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। बारिश हुई थी रात को तो मौसम ठंडा हो गया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये कॉटन का सूट अभी, फ्रॉक सूट जो है अभी लिया था थोड़े दिन पहले ही, जब मैं पापा के साथ गई थी ना तब पूजा कर ली है। तो अभी जाके किचन में खाना बनाते हैं। और किचन में गर्मी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो हमारा किचन है उसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं है। हमारा एक्चुअल में जो किचन है वो ऊपर था, बट मम्मा को ना ऊपर नीचे होने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, घुटनों में दर्द होता था। इस वजह से एक नीचे रूम था, उसमें सिर्फ एक खिड़की थी। उस रूम को मतलब तोड़वा के थोड़ा सा रेनोवेट करवा के तो उसमें हमने किचन बनाया हुआ है। बट उसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो वेंटिलेशन के लिए कोई भी मतलब कोई भी सोर्स नहीं है और हवा का भी सोर्स नहीं है। वो बिल्कुल बीच में जाके है। इस वजह से उस किचन में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए मैं नहीं, मम्मी भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि गर्मी बहुत लगती है। तो हम सोच रहे हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं उसका। देन आज मैंने बनाया घी की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, और रात के चावल थे तो मैंने उसको सॉटे कर दिया, फ्राइड राइस बोल सकते हो। तो हमारे घर में ऐसा होता है, मैं पहले भी बताती हूँ, अभी भी मैं ना, मेरे को लहसुन खाने की आदत है सब्ज़ी में, बट अभी मैंने छोड़ दिया। ये लास्ट था। इसके बाद मैं जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी उसको बिना लहसुन के बनाऊँगी, अदरक नहीं डालूँगी, क्योंकि मम्मी पापा को वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमारे घर में सिर्फ हल्दी और नमक डलता है खाने में, और कुछ नहीं डलता। तेल कम डलता है, मसाला कोई भी नहीं डलता है। इस तरह फिर रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता। तो इसलिए मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि दिन में ही, सुबह ही 2 सब्जियाँ बना देती हूँ, और रात को भी कई बार क्या होता है, बच गई ठीक है, नहीं तो 2 बनानी पड़ती है। नॉर्मली बच जाती है, क्योंकि एक इंसान कितना ही खाना खाएगा। तो ये मैंगो घर के हैं, पुराने घर से आए थे। तो बाद में ना मैं मोमोज़ लेके आई थी, फ्राइड और ये स्टीम थे। मुझे मतलब मेरी भांजी ने बोला था कि वहाँ अच्छे मिलते हैं, तो हम लेके आए। तो मैं कहा, मेरे को मोमोज़ लवर नहीं हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट मैं क्या चलो टेस्ट कर देते हैं। मैंने बेटे को भी टेस्ट करवाया, थोड़ा सा खाया उसने। बाद में बोलता कि नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि हमने उसको मोमोज़ वगैरह कभी दिए नहीं। मैं घर पे बनाती हूँ आटे के, वो कभी कभार बनाती हूँ तो खा लेता है, बट उसको ऐसे पसंद नहीं है मोमोज़। बाद में मैंने पापा को पहले ही भेज दिए थे। मम्मी आए, मम्मी तो भाई मिर्च के साथ खा रहे हैं। मेरे को तो बहुत मिर्च लगी, बट उन्होंने तो भाई मिर्च के साथ खाया। वो मिर्च तीखा खाते हैं, मैं नहीं खाती। मैं खाती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, पापा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। पहले मिर्च बहुत खाती थी शादी से पहले, बट शादी के बाद छूट गया। नमक भी पहले बहुत खाती थी, बट अभी यहाँ खाते ही नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप भी धीरे धीरे छोड़ ही देते हो। तो ये देखो, सब जामुन के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, जामुन कोई तोड़ रहा है ऊपर चढ़ के, बट ज़्यादा टूटे नहीं कह रहे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है जामुन का जो पेड़ होता है उसकी टहनी बहुत पतली होती है, कमज़ोर होती है, तो टूटने का डर होता है। अभी आप सोच रहे हो कि कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर। जब मैंने घर का वीडियो डाला तो लोगों के मैसेज आए कि आप अब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, और मेरे को बोले कि तुम अपने मम्मी पापा को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे हो। पहली बात, ये मेरा ससुराल है, मेरा मायका नहीं है। ये हमारा पुराना घर है। पुराना घर हमारे अकॉर्डिंग नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक वो है उसको रेनोवेट करवाते रहो, उसमें चेंजेस करते रहो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है। दूसरी बात है, ये हमारा पुराना घर है, इसमें सबके 2-2 3-3 कमरे हैं, तो इसको किसी ने नहीं तोड़ा है। जिसका थोड़ा बहुत टूट भी जाता है उसको ठीक कर लेते, क्योंकि हमारे देवी देवते भी यहाँ पे हैं, और हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे दादा दादी के साथ हमारा बॉन्ड है, इस घर की वजह से। दूसरी बात, रहा मेरा सवाल कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स इतने वेल्दी नहीं हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, बट मेरा भाई कमा रहा है, वो छोटा है, अभी थोड़े टाइम पहले ही सेटल हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग वो सब कुछ, हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। बाकी आती है बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, होप सो मैं अपने पेरेंट्स को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे दूँ। बाकी रही मेरे इन लॉज की बात, तो मेरे हस्बैंड का और उनके पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, टचवुड ऐसी ही रहे। मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं, बहुत बिलीव मी बहुत करते हैं, और मेरे जो इन लॉज़ हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और खुश भी हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें मेरा रोल तो कोई आता ही नहीं है। बाकी रही मेरा रोल मेरे इन लॉज़ को लेके, तो देखो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं गलतियाँ दी पांडा, पर फिर भी मेरे से जितना हो पाता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मैं उनको खुश ना कर पाऊँ तो उनका दिल भी ना दुखा।